न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? या तो डीएनए या तो आरएनए, या तो बोल रहा हूं, मतलब और दोनों नहीं, या तो डीएनए या तो आरएनए के ऊपर प्रोटीन कोट, के ऊपर प्रोटीन कोट। तो वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन कोट होगा, यही वायरस है। ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना उसमें न्यूक्लियस है, ना उसमें राइबोसोम्स है, कुछ भी नहीं है। बस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन कोट है, तो यही है वायरस। तो वायरसेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेल नहीं है वो, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, तभी तो ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट फॉलोज, इट डज नॉट फॉलोज। सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी, याद करो सेल थ्योरी, याद है? यस सर। यस, यस ठीक है। हाँ, सेल यस थ्योरी। सर। तो वायरसेस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं बेटा। ठीक है। वायरस की स्टडी को, स्टडी ऑफ वायरसेस, स्टडी ऑफ वायरसेस को बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ वायरसेस को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। ये जो वायरस होते हैं ना, वायरस, वायरस को बोलते हैं एक्चुअली दे आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग, between non-living and living। वायरसेस जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें बता दिया जो वायरसेस होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो वायरसेस को हम ऐसा बोलते हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसका क्या मतलब हुआ? वी आर 100% पैरासाइट। हाँ, ये पैरासाइट ही होंगे, और इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई कि डेफिनेटली फैकल्टेटिव नहीं है, डेफिनेटली पैरासिटिक होंगे। ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस क्या है, वायरस को कनेक्टिव लिंक माना है ना, तो नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस क्या है, तो मैं लिख देता हूँ नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस। ठीक है। तो पहला, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, नो प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट तुम जानते हो क्या होता है? बताओ। प्रोटोप्लास्ट कोई बताएगा? सेल है, सेल में से अगर सेल न्यूक्लियस माइनस कर दिया। साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। सेल माइनस सेल वॉल। ठीक है। तो वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। तो इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म, तुम्हारा सेल ऑर्गेन्स कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये जो होता है इसमें रेस्पिरेशन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट। ठीक है। इसमें अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई डिवीजन नहीं होता अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है। ठीक है। इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती, नो एनर्जी स्टोर। नो एनर्जी स्टोर। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होता है? बस यही है। तो यही कारण है कि ये नॉन लिविंग नेचर का रखता है। तो वायरसेस हमेशा कैसे होते हैं? नॉन लिविंग नेचर के। तो कुछ हमने एग्जांपल लिख दिए वायरसेस जो है नॉन लिविंग नेचर के क्यों है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वायरसेस लिविंग नेचर क्या है, वायरसेस का लिविंग नेचर ऑफ वायरसेस, वो लिख देते हैं। लिविंग नेचर ऑफ वायरसेस। ठीक है। तो सबसे पहला कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए आरएनए, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है। ये इसमें किसमें होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। जब कोई वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर आ गया तो वो डिवाइड भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो इन इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म,
viruses viruses can divide viruses can divide or multiply. इनके अंदर म्यूटेशंस होती हैं, जिस म्यूटेशंस अकर, जैसे कोविड-19। साइंटिस्ट बोलते हैं बेटा कि जो जब कोविड आया था हमारे इंडिया में स्पेशली, तो ये क्या करता था, ये बहुत ये ना बहुत ज्यादा डेथ भी करा रहा था, लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। लेकिन आज की डेट में इसमें म्यूटेशंस हो गई हैं। म्यूटेशंस होने के कारण ये कोविड-19 थोड़ा वीक पड़ गया है, और वीक पड़ गया है म्यूटेशंस के कारण। तो अब ये जो किसी के अंदर जा रहा है, हमारे अंदर आ रहा है, तो ये इतना सीवियर सिम्टम्स शो नहीं करता है, और डेथ रेट भी कम हो गया है। सर म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशंस क्या होता है, तुम 12th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में है ये। म्यूटेशंस इज द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल by physical, chemical, biological means। हमारे अंदर इवोल्यूशन हो रहा है। हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं ना, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से बने। ओल्ड वर्ल्ड मंकी होमोसेपियंस से पहले, जैसे तुम्हारे क्रोमैग्नन, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस। तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन किस वजह से हो रहा है? म्यूटेशन के कारण ही तो हो रहा है। म्यूटेशंस होती जा रही हैं और इवोल्यूशन होता जा रहा है, चेंजेस आती जा रही हैं। तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, उसको म्यूटेशंस बोलते हैं। तो म्यूटेशंस टॉपिक 12th क्लास में पढ़ोगे। तो बेटा यही है कि म्यूटेशंस हो सकती हैं वायरस में, और म्यूटेशंस हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये लिविंग नेचर शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट। इस वायरसेस के अंदर ना एंजाइम्स भी मिलते हैं कुछ। सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट। सम एंजाइम्स तो लिविंग के अंदर मिलते हैं ना, नॉन लिविंग के नहीं मिलते। तो एंजाइम्स मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि लिविंग नेचर शो करता है। ठीक है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, या हमारा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम्स, तो वो हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये वायरस जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज कर देता है, जैसे बैक्टीरिया करता है। वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया तो खैर लिविंग है ही, किंगडम मोनेरा। तो वायरसेस भी डिजीज कर देता है। जैसे कुछ डिजीज के मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस करता है। ठीक है, ये हमारा कोरोना, कोविड-19 वायरस है। ठीक है, एड्स, एड्स डिजीज करता है। HIV, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स। ठीक है, ये सब वायरस से होता है। चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ डिजीज है जो हमने लिखी। रेबीज भी वायरस से होती है, रेबीज वायरस होता है। ठीक है, पोलियो भी वायरस से ही होता है। तो ये कुछ वायरल डिजीज लिखी जो होती हैं। तो डिजीज तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई करते हैं, तो वायरस भी डिजीज कर रहा है, तो इसलिए इसको लिविंग नेचर का तरह माना गया है। तो बेटा हमने कुछ लिविंग नेचर लिख दिया वायरस का, और नॉन लिविंग नेचर भी लिख दिया। तो इसमें तुम लोगों को पढ़ लेना आ जाएगा, इजी था। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ डिस्कवरी किसने करी वायरस की। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। तो देखते हैं डिस्कवरीज ऑफ वायरसेस। वायरोलॉजी। अब देखो, जो टर्म वायरस थी, टर्म वायरस, देखो वायरस का जो मतलब होता है ना, वायरस वायरस का मतलब होता है तुम्हारा बोल सकते हैं वेनम। मींस वेनम क्या होता है? पॉइजन, पॉइजनस। ठीक है, तो वायरस का मतलब ये होता है वेनम या फिर पॉइजनस।
वेनम मतलब पॉइजन, जैसे स्नेक में वेनम होता है, तो वायरस का मतलब ये होता है। तो वायरस जो टर्म थी, वायरस टर्म, वायरस टर्म कॉइन की थी पाश्चर ने। लुइस पाश्चर। ठीक है, अब सुनना। एक साइंटिस्ट थे, मैं नाम लिखता हूँ उनका, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तुम्हें पढ़ना है इनका नाम। इवॉन्स्की। इवॉन्स्की। इन्होंने, अब सुनना, इन्होंने क्या काम किया था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या था, इवॉन्स्की रिकॉग्नाइज्ड certain microbes as causal as causal organism of TMV, tobacco mosaic virus disease, tobacco mosaic virus disease। तो इवॉन्स्की ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि टोबैको प्लांट में कुछ डिजीज हो रही है, उस डिजीज का नाम था टीएमवी, टोबैको मोजाइक डिजीज। ये टोबैको मोजाइक डिजीज किसके कारण हो रही थी, वो वायरस के कारण हो रही थी। तो इवॉन्स्की ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि प्लांट्स में जो डिजीज कर रहा है वायरस, उस वो डिस्कवर किया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक लाइन और बोली कि दीज एजेंट्स, दीज वर these were found to be smaller smaller than bacteria, smaller than bacteria। ठीक है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। देखो इन्होंने बोला ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है। कैसे पता लगा, सपोज करो उन्होंने क्या, एक मेम्ब्रेन बनाई, मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, परफोरेटेड है। इन्होंने जब इसमें से बैक्टीरिया को क्रॉस कराया, ध्यान सुनेंगे, इन्होंने इसमें से बैक्टीरिया को क्रॉस कराया, ऐसे लिखते हैं, इन्होंने इसमें बैक्टीरिया को क्रॉस कराया और वायरस को क्रॉस कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया इस मेम्ब्रेन को, परफोरेटेड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, बैक्टीरिया ने क्रॉस नहीं किया। लेकिन वायरस को जब क्रॉस कराया तो वायरस क्रॉस कर गए, वायरस क्रॉस कर गए। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि बैक्टीरिया का साइज थोड़ा बड़ा था, जिसके कारण वो उस होल से नहीं निकल पाया, लेकिन वायरस का साइज छोटा था, जिसके कारण वो होल से निकल गया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट लिख दिया, वायरसेस आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये काम था इवॉन्स्की का। नेक्स्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है विजर्निक। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अब सुनना। इन्होंने एक्चुअल में, देखो मैं लाइन लिख देता हूँ फिर समझाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द demonstrated that the extract of the infected plants extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants। Infection in healthy plants, ठीक है, and
called this fluid as contagium vivum fluidum। मतलब क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मतलब इन्होंने क्या करा समझेंगे। एक प्लांट था टबैको प्लांट, ठीक है, एक टबैको प्लांट है, डिजीज्ड टबैको प्लांट। डिजीज किससे? टबैको मोजाइक वायरस से, ठीक है। अब इन्होंने एक इधर हेल्दी प्लांट है, ये हेल्दी प्लांट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, इस प्लांट से इसका कुछ फ्लूइड लिया, इस डिजीज प्लांट का फ्लूइड लिया और इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया हेल्दी प्लांट में। तो उन्होंने देखा जो हेल्दी प्लांट था इसका फ्लूइड ट्रांसफर कर दिया हेल्दी प्लांट में। तो उन्होंने इस हेल्दी प्लांट में देखा कि इस हेल्दी प्लांट में भी डिजीज आ गई, ठीक है। तो डिजीज आ गई तो उन्होंने इस फ्लूइड को बोला, ये जो फ्लूइड था, दिस फ्लूइड इज इन्फेक्शियस फ्लूइड कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो अब ये लाइन देखो, पढ़ेंगे इसको। Demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in the healthy plants and call this fluid contagium vivum fluidum, ठीक है, या infectious fluid, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक ने ऐसा बोला, ये एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है तो इसको पढ़ना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमें पढ़ना है स्टैनले का काम। स्टैनले ने क्या काम किया सुनना। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वायरस को क्या करा, वायरस को ना आइसोलेट कर लिया, क्रिस्टलाइज कर लिया। जब भी हम किसी प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं ना तो क्रिस्टल की फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहला वायरस जो आइसोलेट किया वो स्टैनले ने किया, मैं लिख देता हूँ। स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में सबसे पहले वायरस को आइसोलेट किया। क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोजाइक वायरस, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैनले ने जो वायरस क्रिस्टलाइज किया था उस वायरस का नाम क्या है, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले वायरस को आइसोलेट करा, क्रिस्टल फॉर्म में इन्होंने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हैं। तो हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री साइंटिस्ट के नाम पढ़े, ठीक है। वायरस टर्म किसने दी? इवॉन्स्की ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था कि टोबैको प्लांट में डिजीज हो रही है टोबैको मोजाइक वायरस से। इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं, वायरस साइज में छोटे होते हैं। डिजेनिक ने बताया कि एक अगर इन डिजीज प्लांट से फ्लूइड लेकर हेल्दी में डाल दो तो हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो जाएगा, और उन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। स्टैनले ने सबसे पहले आइसोलेट किया क्रिस्टल फॉर्म में। तो ये सारी बातें हो गई हैं, अब सुनना, ठीक है। अब कुछ एक दो बातें नोट लिख देता हूँ, ठीक है। एंड अगर कोई वायरस इनर्ट है, एंड inert virus is called virion। मतलब इनर्ट मतलब अगर कोई वायरस लिविंग सेल के बाहर है, सुनना ध्यान से, अगर कोई वायरस लिविंग सेल के बाहर है, कोई किसी प्लास्टिक के ऊपर, डोर के ऊपर, कहीं भी है, तो वो इनर्ट है उस वक्त। तो इनर्ट वायरस को हम क्या बोलते हैं? वायरियन, ठीक है। तो ये वर्ड है, बस इसको रीड करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा आगे सुनते हैं। वायरस, अगर क्वेश्चन आता है कि वायरस को हमने क्लासिफाई नहीं किया है जैसे हमने और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किया है, क्योंकि वायरस कैसे है, नॉन लिविंग है, मतलब बॉर्डर लाइन पे है, तो ट्रू लिविंग नहीं होते, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन इतना हमने नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल
कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। तो अगर हम बात करें वायरस की, ठीक है, तो वायरस में क्या क्या होता है, तो ध्यान सुनना। वायरस में भाई कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हें बताया था, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन कोट, एक सिंपल बात में लिख दी मैंने बात। लेकिन अब एक बार देखते हैं, इनके अंदर एनवलप होता है, इनके अंदर कैप्सिड होता है, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवलप की। जो एनवलप होता है, इट इज द आउटर थिन लूज कवरिंग, आउटर थिन लूज कवरिंग composed of proteins, ठीक है, कंपोज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के होते हैं, लिपिड भी हो सकता है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये लेयर हर वायरस में जरूरी नहीं कि हो, तो ये ऐसा नहीं है कि एनवलप हर वायरस में हो, किसी वायरस में हो भी सकता है एनवलप, किसी में नहीं भी हो सकता। तो दिस लेयर मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये लेयर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, HIV जो एड्स करता है, हर्पीज वायरस, ये ऐसे वायरस है जिनमें एनवलप प्रेजेंट होता है, एनवलप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनवलप हो गया। नेक्स्ट है कैप्सिड। कैप्सिड बेटा प्रोटीन का ही बना हुआ है, जो हम बात कर रहे थे ना प्रोटीन की, तो कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का। हर वायरस में होगा ये। इट इज द आउटर प्रोटीन कोट, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ small subunits, small subunits called capsomere, ठीक है। तो क्या बेटा क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर ना प्रोटीन की कवरिंग होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, तो इस प्रोटीन की कवरिंग को बोला गया कैप्सिड, ठीक है। और ये कैप्सिड की जो एक एक सब यूनिट है, अगर हम कैप्सिड को देखें तो एक को निकालें तो क्या बोलते हैं इसे, कैप्सोमियर। तो बोल सकते हैं कि कई सारे कैप्सोमियर लगेंगे, बहुत सारे कैप्सोमियर अरेंज कर कर कैप्सिड बनाते हैं। तो कई सारे कैप्सोमियर एन नंबर में अरेंज करके क्या बनाते हैं, कैप्सिड। और कैप्सोमियर बना किसका होता है, प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तीसरा स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या है इसका, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होगा इसमें, आइदर डीएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, मतलब या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, दोनों नहीं, आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, डीएनए कंटेनिंग वायरस का नाम लिखते हैं, डीएनए कंटेनिंग वायरसेस, ऐसे वायरसेस जिनके अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे लिखता हूं मैं, डीएस डीएनए, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डीएस डीएनए वाले जो वायरस होते हैं उनके नाम में लिख, मतलब जैसे ये अगर सर्कुलर है तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड, लीनियर है तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड, तो दो स्टैंड, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो जिनमें मिलते हैं वायरस में, उनका नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे पॉक्स वायरस,
ठीक है, हर्पीज वायरस, कॉलीफ्लावर, मोजाइक वायरस। एक होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, ऐसे लिख रहा हूँ SSDNA, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो SS का मतलब होता है सिंगल, DS का मतलब डबल स्टैंडर्ड, SS का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड। SSDNA वायरस का एग्जांपल जिनके अंदर एक, जैसे ऐसा डीएनए तो एक ही स्टैंड होगा, एक ही स्टैंड होगा, डबल स्टैंड नहीं होंगे। इसके एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूँ, साई इंटू 174 वायरस, ये नाम है साई इंटू 174। M13 फाज, ये ऐसे वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ठीक है, साई इंटू 17 और M13 फाज, इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा बेटा ये तो। नेक्स्ट, आरएनए कंटेनिंग वायरस, ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होता है, उनमें डीएनए नहीं होता। ठीक है, आइदर आरएनए आइदर डीएनए, वायरस में यही चीज होती है। तो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस देखना, डीएस आरएनए मतलब जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएस आरएनए वायरस, जैसे रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस। ठीक है, एक होता है SSRNA वायरस, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के एग्जांपल टोबैको मोजाइक वायरस, ज्यादातर यही होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और HIV वायरस, एचआईवी के सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो बेटा कुछ एग्जांपल लिखे हम लोगों ने, तो ये एग्जांपल तुम्हें थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वायरस में, या तो डीएनए होगा या आरएनए, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो वायरसेस में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या था, एनुलम, कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड। एनुलम जो होता है वो सारे वायरस में नहीं होता, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। कैप्सिड सब में होता है, प्रोटीन का बना होता है, उसकी स्मॉल यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस थोड़ा खत्म करा था, तो मैं ना एक पॉइंट बनाता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ, जनरल पॉइंट्स हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट specificity, viruses are divided into three groups. On the basis of host specificity, viruses are divided into three groups. वो तीन ग्रुप क्या है सुनना, यहाँ लिखता हूँ ग्रुप, यहाँ लिखता हूँ कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखना, पहला प्लांट वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो किसको अटैक करते हैं, प्लांट को अटैक करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फाइटोफैगिने, फाइटो प्लांट से लिया गया है, फैगिने वायरस होते हैं। ठीक है, तो ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस, ये जो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूजुअली कॉमन लिखा है, कॉमन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ज्यादातर वायरस जो प्लांट को अटैक करते हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। सेकंड, सर हाँ, सर जो ये प्लांट वायरस है उसके बाद क्या लिखा है? फाइटोफैगिने, FITOPHAGINAE, फाइटोफैगिने। एनिमल वायरस होते हैं, जो ऐसे वायरस जो एनिमल को अटैक करते हैं, इनको हम जूफैगिने भी बोलते हैं, जूफैगिने। ये यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं।
लास्ट, बैक्टीरियल वायरसेस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, इनको बोलते बच्चों मेरी वॉइस आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। अब आ रही है। ठीक है। बैक्टीरियोफाजेस, बैक्टीरियल वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बेटा ये चार्ट बनाया है हमने एज ए यूजुअल, तो थोड़ा इसको पढ़ लेना। प्लांट वायरसेस में कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, एनिमल में कौन सा हो सकता है, बैक्टीरिया वाले वायरस में कौन सा हो सकता है। फाइटोफैगिन है प्लांट वायरस, जूफैगिन है एनिमल वायरस, और बैक्टीरियल वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। मेरा क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफाजेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, बैक्टीरियोफाजेस किसको अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को। तो मुझे बताओ बैक्टीरियोफाजेस हमारे लिए फायदा है या नुकसान, हमें फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे? फायदा। फायदा करेंगे सर। फायदा करेंगे। और कोई? बेटा ये हम लोगों को फायदा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। कोई यूजफुल बैक्टीरिया है, सपोज करो हमारे अंदर इकोलाई रहता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस तुम सुनो दही बनाने में काम आता है। तो अगर बैक्टीरियोफाज लैक्टोबैसिलस को मार दे, इकोलाई को मार दे, तो दिक्कत होगी नहीं होगी? यूजफुल बैक्टीरिया मर जाएंगे। सारे Yes, sir. बैक्टीरिया हाँ सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं। तो इन दैट कंडीशन तो हम लोगों को तो नुकसान होगा। लेकिन अगर ये बैक्टीरियोफाजेस सपोज करो विब्रियो कॉलेरा को मार रहे हैं, साल्मोनेला टाइफाई को मार रहे हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मार रहे हैं, तो फायदा होगा। ठीक है, तो फायदा होगा। तो खैर ये बैक्टीरियोफाजेस ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्योंकि जो ये वायरस के हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा क्या क्या होता है, बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और किसी को डाउट हो तो पूछे, फिर अटेंडेंस लेंगे।